क्रोष्टकी ने कहा, भगवान, आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की बात भी बतलाई। भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं कि प्रलय के अंत में जबकि सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई, क्या शेष रहता है अथवा कुछ रहता ही नहीं है? तो मार्कंडेय जी बोले, मुनि, जब ये संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है उस समय की स्थिति को विद्वान पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं। अब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप अर्थात गुणों की साम्य अवस्था में स्थित होती है तथा महतत्वादी संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है। उस समय प्रकृति और पुरुष समान धर्मा अर्थात निष्क्रिय निर्विकार होकर रहते हैं। उस समय सत्य और तम समान रूप में और परस्पर ओतप्रोत रहते हैं तथा जैसे तिल में तेल, दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सत्वगुण में रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में शोभ होता है तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ये बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण हैं, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त होकर श्री विष्णु का स्वरूप धारण करके धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त होकर रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार इन तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही हैं। जैसे खेतीहर पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता है, अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला ये तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र होकर उसका संहार करते हैं तथा विष्णु रूप में इन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह संभव परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु जी हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इनमें एक क्षण का भी वियोग नहीं होता है। ये एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते हैं। इस प्रकार जगत के आदि कारण देवादि देव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने ही मान से 100 वर्षों की होती है। उसका परिमाण बतलाया है, सुनो। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 3 काष्ठाओं की एक कला होती है और 30 कलाओं का मुहूर्त तथा 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्यों के दिन रात का मान है। 30 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष अथवा 1 मास पूर्ण होता है। 6 मासों का 1 अयन और 2 अयनों का 1 वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन रात है। उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, जिसे सतयुग, त्रेता आदि कहते हैं। अब इनका विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है, 400 दिव्य वर्षों की उनकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है
उसकी संध्या और संध्यांश का समय 300 दिव्य वर्षों का है। 2000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या तथा संध्यांश के होते हैं। द्विश्रेष्ठ 1000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या एवं संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार विद्वानों ने 12000 दिव्य वर्षों की चतुर्युगी बताई है। 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता, सप्तऋषि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का मान सुनो। पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष में एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अंत में विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय का होना बताया है। उसमें भूलोक, भंवरलोक, स्वर्लोक जलकर नष्ट हो जाते हैं। महरलोक बच जाता है, किंतु नीचे के लोकों के जलने से वहां इतना ताप पहुंचता है कि उस लोक के निवासी जनलोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोक एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा की रात आ जाती है, इसलिए वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उसके बीतने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा का एक वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष तक उनका जीवन रहता है। उनके 100 वर्ष को एक पर कहते हैं। उनमें से 50 वर्षों को प्रार्ध संज्ञा है। इस तरह ब्रह्मा का एक प्रार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नामक से विख्यात महाकल्प हुआ था भ्रमण। अब उनका दूसरा प्रार्ध चल रहा है। इसमें यह वराह कल्प प्रथम कल्प है।